जय हिंद साथियों, एग्जाम पास की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का डेली टेस्ट सीरीज के बारे में। आप सभी को पता है कि बिहार दरोगा का फॉर्म आने वाला है और बिहार एएसआई का जो है फॉर्म आ चुका है। आप लोग ने भर दिया होगा स्टेनो वाला, और बिहार पुलिस के लिए आना बाकी है। अभी आपको जो एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी का अप्रैल के महीने में, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बिहार में जो आगामी सीजन आने वाला है या होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे ज़रूर से देखिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट सीरीज। यहाँ देखिए ये डेली बेस होता है, डेली टेस्ट होता है और डेली अलग अलग होते हैं। जैसे कल हुआ था कुछ और, तो आज होगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य होता है जबकि कोशिका भित्ति परागम्य होता है, सही है। और कोशिका झिल्ली कोशिका की मूलभूत संरचना है जबकि कोशिका भित्ति कुछ ही कोशिका में पाया जाता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आवेशित वस्तु को हाथ से छूने पर वस्तु पर आवेश बढ़ जाता है, ये आपका सही नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन सा कथन सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे दोनों आपके सही है, यानी कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। आगे है प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण बराबर होता है, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 की देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से इसमें जो है आपका सही सम्मिलित दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। Na की परमाणु त्रिज्या 190 pm है, तो सोडियम आयन Na+ की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। 5 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि 190 pm से कम। ठीक है, आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, कच्चा तेल यानी कि कर्ड ऑयल मापने वाले कंटेनर जिसे सामान्यतः बैरल कहा जाता है का आयतन कितना होगा। ये तो सभी आप टेस्ट सीरीज में देखे होंगे, बुक में देखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन। आप बताइए इसका आंसर। आंसर हो जाएगा 159 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, युद्ध क्षेत्र में उपयोग की जाने वाली विषैली गैस क्लोरोपिक्रॉन किनके बीच अभिक्रिया से बनता है। 8 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि क्लोरोफॉर्म तथा नाइट्रिक अम्ल। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यदि पृथ्वी सिकुड़ कर अपनी त्रिज्या आधी कर ले तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान क्या हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4g हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, MON 863 किसकी GM किस्म है। तो 10 आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि मक्का का। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिया गया है गिल्सन्स कैप्सूल यानी कि गिल्सन्स कैप्सूल किस में पाया जाता है। 11 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि किसमें, यकृत में। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, मिश्र धातु यानी कि अलॉय के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मिश्र धातु वास्तविक विलयन नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला ही आपका इसमें सही है, यानी कि संवेग अदिश राशि नहीं है अतः इसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 14, अनुवांशिक अभियांत्रिक जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। 14 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यहाँ पे देखेंगे 14 का आंसर बी, यानी कि स्टेनले कोहेन तथा हर्बर्ट बायर के द्वारा। यहाँ पे 14 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 15, दिया है आपका, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने पर प्राप्त होगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, बी हो जाएगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक विद्युत बल्ब का फिलामेंट 3 घंटे जलने के बाद 0.4 mA की धारा दर्शाती है, प्रभावित आवेश का मान क्या होगा। 16, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए सी, यानी कि 4.32 सी। क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक द्वारा सबसे अधिक किस जाति के परजीवी जंतु यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किए गए हैं। 17, इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि चूहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कौन से कथन इसमें सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि धातुएं अवकारक होती हैं जबकि अधातु ऑक्सीकारक, कार्बन अवकारक प्रकृति के होते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुक्राणु कोशिका यानी कि स्पर्म सेल के मध्य भाग में रहता है। एंड 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सूत्रकणिका। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। 20, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि ऑक्सीजन में। यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन में। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन द्वारा प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। 21 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य। आगे देखेंगे 22, 320 ग्राम जी ऑक्सीजन गैस O2 मानक ताप तथा दाब पर कितने लीटर के बराबर होगा। 22 का आंसर हो जाएगा सी,
यानी कि 224 लीटर। आगे है 23 नंबर क्वेश्चन, मानव भ्रूण में हृदय कब क्रियाशील हो जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि छठे सप्ताह में। 24, निम्न में से किस कार्य हेतु अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता? 24 आंसर हो जाएगा आपका मोटर गाड़ी, बसों में साइड मिरर के रूप में। आगे है क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 देख लेते हैं। दिया है आपको, बायोचिप में क्या होता है? 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आरएनए तथा डीएनए तथा प्रोटीन होता है, यानी कि तीनों होते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, मानव शरीर में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट एवं ताप नियंत्रण का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? 26 का आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि रक्त के द्वारा। 27 है, एनटीपी पर 16 ग्राम O2 यानी कि ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा? 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 11.2 लीटर। 28 नंबर क्वेश्चन, संपीड़ितता का गुण पदार्थ के किस अवस्था में पाया जाता है? 28 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गैस। 29 दिया आपका, हाँ, न्यूमोकोनियोसिस विकास का संबंध है किससे? 29 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि कोयला उद्योग के कर्मचारी से। आगे है क्वेश्चन नंबर 30। दिया है, निम्न में से कौन सा जंतु इकाइनोडर्मेट फाइल के नहीं है? 30 का आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि ऑक्टोपस। क्वेश्चन नंबर 31, सुपोषण की स्थिति में जल का BOD यानी कि बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन का मान क्या है? 31 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है? 32 के लिए हो जाएगा डी, कोई भी इसमें सही नहीं है। हम आगे चलते हैं। 33, निम्नलिखित में से कौन सा रोग किस विटामिन की कमी से नहीं होता है? 33 का आंसर हो जाएगा आपका मैरिस्मस। आगे है 34, दिया है आपका इक्वेशन है, यानी कि 3 × 10⁵ Hz का प्रस्रव्य तरंग एक ऐसे माध्यम से गुजरती है जिसमें उसकी चाल वायु में ध्वनि की चाल से 10 गुना है। माध्यम प्रस्रव्य तरंग की दैर्ध्य कोटि का क्या होगी? तो 34 आंसर हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दिया है आपका, मनुष्य में सबसे अधिक होने वाले कैंसर कौन से हैं? तो 35 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कार्सिनोमा। क्या हो जाएगा आंसर? कार्सिनोमा। आगे 36 नंबर क्वेश्चन, अधातुओं में धातु की तरह कोई विशेष चमक नहीं होती, परंतु निम्न में से किस अधातु में धातु के समान चमक पाई जाती है? आंसर हो जाएगा 36 का आंसर डी, यानी कि ए बी दोनों, यानी ग्रेफाइट और आयोडीन में। 37 नंबर क्वेश्चन, आणविक जीव विज्ञान के सेंट्रल डोगमा के अंतर्गत आता है। 37 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है, स्लाइडेन और श्वान के कोशिका सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन असत्य है? 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सभी जीव एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। दिया है, विभिन्न प्रकार के खनिज लवणों का परिवहन पौधे में किस ऊतक के द्वारा होता है? 39 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जाइलम। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 है आपका, माइटोसिस में सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था क्या है? आंसर हो जाएगा आपका एनाफेज। क्या हो जाएगा? एनाफेज। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। यानी कि न्यूटन का प्रथम गति के नियम से यह जानकारी मिलती है कि असंतुलित बल वस्तु के वेग को परावर्तित कर देता है, परिवर्तित कर सकता है, सही है। और न्यूटन का द्वितीय गति नियम की यह जानकारी मिलती है कि वस्तु के त्वरण उत्पन्न करने हेतु बल लगाना अनिवार्य है। और तीसरा है आपका, न्यूटन के द्वितीय गति नियम वस्तु पर लगने वाले बलों के आपस का संबंध होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट टालनेस अभिकर्मक के साथ रजत दर्पण देता है? रजत दर्पण देता है। आंसर हो जाएगा आपका 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। 43 है, सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडा ऐश का रासायनिक सूत्र बताइए। आंसर हो जाएगा आपके लिए बी, यानी कि Na2CO3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर आपका 44 देखेंगे। किसी वस्तु का समरूप बल आरोपित करने पर कौन सी भौतिक राशि स्थित रहेगी? 44 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि त्वरण। क्या हो जाएगा आंसर? त्वरण। 45 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन से कथन सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा आपके सही है, यानी कि एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैस का आदान प्रदान विस्तरण के माध्यम से संपन्न होता है और जलीय श्वसन हेतु गिल्स यानी कि क्लोम का होना अनिवार्य नहीं है। 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बता रहे कौन सा कथन आपके सही दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, यानी कि प्रोटीन शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक है। क्या? तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, सही है। और विटामिन शरीर के रोगों से रक्षा करता है। विटामिन जो है आपका शरीर में रोगों से क्या करता है? रक्षा करता है।
47 है, व्यक्ति किसी वस्तु को देख पाता है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आँख तथा प्रकाश दोनों की सहायता से, आँख तथा प्रकाश की दोनों की सहायता से। 48, मनुष्य के आहार नाल में स्थित अंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। 48 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा आपका मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय और छोटी आंत। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, जब एक उपग्रह वृत्तीय पथ पर एक चक्कर पूरा करता है तब उसका विस्थापन क्या होगा। 49, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हम देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कौन है, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि CaOH2, इसका ये आपका इक्वेशन रहा और इसका आंसर ये रहा। ठीक है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्यों? क्योंकि ये आपको बिहार दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए, और आपका ASI यानी कि जो स्टेनो वाला है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो अभी बच्चे जो रेलवे NTPC देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। आप एक बार देखिए और इस वीडियो को पॉज करके अपने जो आंसर है आप इसे लगाइए, आपको समझ में आएगा इस टेस्ट का क्या लेवल है। ये काफ़ी अच्छा है, आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम जो है ग्रुप नीचे दे दिया गया है, उसका लिंक है, आप जाके वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए और आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।